आजकल एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ हम सब अपने स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर सच कहा जाए तो हम अंदर से पहले से कहीं ज्यादा अकेले पड़ गए हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इसी मॉडर्न पैराडॉक्स की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये डिजिटल आइसोलेशन सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग को पूरी तरह से बदल रहा है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज हम सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स के जरिए ग्लोबली तो कनेक्टेड हैं, लेकिन एक बहुत ही डीप और अलार्मिंग चीज हो रही है। मॉडर्न इंसान एक अजीब तरह के इमोशनल डिस्कनेक्ट का शिकार हो रहा है। इसे कुछ ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक बहुत भीड़-भाड़ वाले कमरे में बैठा है, लेकिन उसने कानों में नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगाए हैं और आंखों पर पट्टी बंधी है। वो लोगों के बीच तो है, पर किसी से जुड़ नहीं पा रहा। हमारा डिजिटल कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे? एक तरह से ये हमारे मॉडर्न दिमाग के लिए एक फुल हेल्थ चेकअप होने वाला है। हम डिजिटल आइसोलेशन के पैराडॉक्स से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि दिमाग का सर्वाइवल अलार्म क्या होता है। एक अकेले दिमाग के अंदर झांक कर देखेंगे, वर्चुअल और रियल कनेक्शन का फर्क समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसे वापस कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस डिजिटल आइसोलेशन पैराडॉक्स की, यानी कनेक्टेड होकर भी एकदम अकेले होने का कॉन्सेप्ट। देखिए, यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। अकेले रहने यानी सॉलिट्यूड और अकेलेपन का शिकार होने यानी लोनलीनेस में जमीन आसमान का फर्क है। सॉलिट्यूड एक बहुत ही पीसफुल स्टेट होती है, जैसे अकेले बैठकर अपने पसंद की कोई किताब पढ़ना, जहां हमारा पर्पस और क्रिएटिविटी बरकरार रहता है। लेकिन लोनलीनेस, ये तो एक सीवियर इमोशनल डिस्कनेक्शन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को उसके ही घर से बाहर निकालकर ताला लगा दिया गया हो। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और हमारी आज की आदतें इस आइसोलेशन की आग में घी डाल रही हैं। चाहे वो घंटों तक फोन पे डूम स्क्रोलिंग करना हो, सामने बैठकर बात करने के बजाय सिर्फ टेक्स्ट करना हो, या ऑनलाइन लाइक्स के लिए परेशान रहना हो। पता है इससे होता क्या है? हमारा दिमाग इन सरफेस लेवल इंटरैक्शंस का आदी हो जाता है। ये बिल्कुल अपने दिमाग को रोजाना जंक फूड खिलाने जैसा है। पेट तो भर जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन जीरो, और धीरे धीरे गहराई से कनेक्ट करने की हमारी क्षमता ही खत्म होने लगती है। अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ। देखते हैं कि हमारा दिमाग इस सिचुएशन पर रिएक्ट कैसे करता है, यानी ब्रेन का सर्वाइवल अलार्म कैसे काम करता है। एवोल्यूशन के हिसाब से हम इंसान हमेशा से एक ट्राइबल स्पीशीज रहे हैं, यानी झुंड में रहने वाले लोग। पुराने जमाने में झुंड से अलग होने का सीधा सा मतलब था मौत का खतरा, कोई जंगली जानवर शिकार कर लेगा। इसलिए आज भी हमारा मॉडर्न दिमाग अकेलेपन को एक एक्टिव खतरे की तरह ही देखता है। ये कोई साधारण उदासी नहीं है, ये एक असली न्यूरोलॉजिकल सर्वाइवल अलार्म है, जो तब बजता है जब हमें सोशल कनेक्शन नहीं मिल पाता। इसे इस एनालॉजी से समझते हैं, जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर फ्यूल की लाइट तब जलती है जब पेट्रोल खत्म हो रहा हो, या पेट में भूख तब लगती है जब बॉडी को खाने की जरूरत हो। बिल्कुल वैसे ही न्यूरोलॉजिकल अकेलापन दिमाग का वो अलार्म सिस्टम है जो चीख चीख कर कह रहा है कि उसे इमोशनल न्यूट्रिशन चाहिए। दिमाग इंसान के जिंदा रहने के लिए मानवीय जुड़ाव मांग रहा है। और सोचिए, जब डिजिटल आइसोलेशन की वजह से ये अलार्म लगातार बजता ही रहता है, तो एक क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। इमेजिन कीजिए किसी बिल्डिंग का फायर अलार्म दिन रात बज रहा हो। क्या कोई वहां शांति से सो पाएगा? बिल्कुल नहीं। शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं, एंग्जाइटी पीक पर होती है, नींद उड़ जाती है और डिप्रेशन का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ये अलार्म सिस्टम फिजिकली और मेंटली इंसान को अंदर से खोखला करने लगता है। तो चलिए अब सीधे दिमाग के अंदर चलते हैं और एक न्यूरोलॉजिकल चेकअप करते हैं। देखते हैं कि आइसोलेशन फिजिकली हमारे दिमाग को कैसे बदल रहा है। सबसे पहले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा हमारे दिमाग का स्टीयरिंग व्हील है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग और सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। लंबे समय तक अकेले रहने से इस हिस्से में एक्टिविटी कम होने लगती है। अब खुद सोचिए, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ही कमजोर और ढीला पड़ जाए तो लाइफ का कंट्रोल कैसे बनेगा। फिर आता है एमिगडाला। ये दिमाग का थ्रेट डिटेक्शन सेंटर है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम। अकेलेपन में ये इतना ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कि पूछिए मत।
ये बिल्कुल उस कार अलार्म की तरह बन जाता है जो एक पत्ता गिरने पर भी जोर जोर से बजने लगता है। इस हाइपर सेंसिटिविटी के कारण ही अकेले रहने वाले लोग अक्सर दूसरों के नॉर्मल बर्ताव को भी नेगेटिव या खतरे के रूप में देख लेते हैं। नुकसान यही नहीं रुकता। अगर कोई लंबे समय तक आइसोलेशन में रहे तो इसका डायरेक्ट असर हिप्पोकैम्पस पर पड़ता है। हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी और लर्निंग का सेंटर है, यानी दिमाग की हार्ड ड्राइव। लॉन्ग टर्म आइसोलेशन में ये हार्ड ड्राइव ही फेल होने लगती है, जिसके नतीजे में आगे चलकर मेमोरी प्रॉब्लम्स और कॉग्निटिव डिक्लाइन शुरू हो सकता है। और हाँ, हमारा डोपामीन सिस्टम भी है, हमारा रिवॉर्ड सेंटर। अत्यधिक डिजिटल स्टिमुलेशन से ये सिस्टम इस तरह हाईजैक हो जाता है कि रियल वर्ल्ड में लोगों से मिलना जुलना अच्छा ही नहीं लगता। ये ठीक वैसा है जैसे कोई इंसान इतनी ज्यादा प्रोसेस्ड चीनी खा ले कि उसे ताज़े मीठे फलों का स्वाद ही फीका लगने लगे। इसी वजह से लोग अपने कंफर्ट जोन में सिमट कर रह जाते हैं। और यही बात हमें अपने अगले पॉइंट पर लाती है, वर्चुअल और रियल कनेक्शन के बीच का असली अंतर। क्यों स्क्रीन्स को घूरने से हमारा दिमाग भूखा ही रह जाता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, दिमाग को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। एक तरफ है 1000 ऑनलाइन फॉलोअर्स जो सिर्फ एम्प्टी डोपामीन कैलोरीज देते हैं, बिल्कुल जंक फूड की तरह। दूसरी तरफ है एक सच्चा मानवीय जुड़ाव जो एक बहुत ही पौष्टिक ऑक्सीटोसिन मील जैसा है। सिर्फ रियल ह्यूमन बॉन्डिंग से ही वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी के लिए जरूरी है। 1000 फॉलोअर्स होने के बाद भी एक इंसान अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल ब्रेन रीवायरिंग कहते हैं। हमारा दिमाग अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। अगर कोई इंसान दिन भर काउच पर बैठा रहे तो उसकी मसल्स वीक हो जाएंगी ना। बस दिमाग के साथ भी वही होता है। लगातार डिजिटल दुनिया में रहने से रियल लाइफ की बातचीत बहुत थकाऊ लगने लगती है, अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है और गहरे रिश्ते बनाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। खैर, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव हिस्से पर। इस मॉडर्न महामारी को ठीक कैसे किया जाए। यहाँ एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग बहुत अडेप्टेबल है। अगर डिजिटल आइसोलेशन से कोई डैमेज हुआ है तो रियल वर्ल्ड सोशल इंटरैक्शन से उसे दोबारा हील भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल कमज़ोर मसल्स के लिए फिजिकल थेरेपी स्टार्ट करने जैसा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिमाग फिर से पूरी तरह हेल्दी हो सकता है। लेकिन इमोशनल हेल्थ वापस पाने के लिए हमें कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 1, स्क्रीन टाइम लिमिट करके एक डोपामाइन डिटॉक्स लीजिए। स्टेप 2, असल जिंदगी में दोस्तों और फैमिली के साथ डीप कॉन्वर्सेशंस को प्रायोरिटी दीजिए। स्टेप 3, बाहर निकलिए, नेचर और फिजिकल एक्टिविटी में टाइम बिताइए। और स्टेप 4, माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन और जर्नलिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये छोटे छोटे कदम दिमाग को वापस ट्रैक पर ले आते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लाइक्स, व्यूज और नोटिफिकेशंस टेम्परेरी स्टिमुलेशन जरूर देते हैं, लेकिन सिर्फ एक सच्चा ह्यूमन कनेक्शन ही दिमाग को इमोशनली हेल्दी रखता है। हमारी बायोलॉजी, हमारी इंसान होने की जरूरत हमारी इन नई डिजिटल आदतों से कई ही ज्यादा मजबूत है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। अगर हमारे दिमाग को जिंदा और इमोशनली हेल्दी रहने के लिए रियल फिजिकल कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो आगे चलकर इस सोसाइटी का क्या होगा अगर हम रियलिटी को यूं ही इस डिजिटल भ्रम से रिप्लेस करते रहेंगे? क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम सब इंटरनेट के जरिए एक साथ तो होंगे, पर असल में बिल्कुल अकेले? इस बारे में जरूर सोचिएगा।